इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है और अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। तो जैसे इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो 6 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से बनती है। एक गोला ऊपर और एक गोला इसके नीचे। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि 1 2 3 4 4 गोले और एक गोला उसके नीचे और एक गोला उसके ऊपर। या आप अगर इस बुक को इमेजिन करें तो आप 1 2 3 4 4 गोले ये हो गए, एक गोला इसके ऊपर होगा, एक गोला नीचे होगा। तो हम ऊपर और नीचे वाले गोले को नहीं दिखा सकते, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर भी एक गोला है और नीचे भी एक गोला है और उनके बीच में एक रिक्ति का निर्माण हो रहा है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें मैंने ऊपर का और नीचे का अवयव नहीं दिखा रखा है, केवल 4 ही अवयव दिखाए हैं। लेकिन आप ये इमेजिन करना कि इसमें 6 अवयव हैं, क्योंकि जो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है वो 6 अवयवों के परस्पर संपर्क में आने से बनती है। हमने 6 अवयवों को व्यवस्थित किया और उनके द्वारा एक रिक्ति का निर्माण हुआ, जिसे हमने कहा अष्टफलकीय रिक्ति। अब हम मान के चल रहे हैं, माना रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है और गोले की त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। ठीक, ये हमने पहले भी माना है। अब हम आते हैं, देखिए आपको अगर कहें सीधे सीधे कि ए से बी तक की दूरी अगर हम देखें, इस ए बिंदु से बी तक की दूरी कितनी है, ए बी इज इक्वल टू, हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर, क्योंकि ये गोले हैं, रिक्ति ये है। तो इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर, यानी ए से बी तक की दूरी में 2 त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2r, कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2r। और ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए, तो हम कहेंगे चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए, तो हम ए बी की जगह पर ए को रख देते हैं, यानी हमारा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। या हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू ए बाई 2, r इज इक्वल टू ए बाई 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई, अर्थात हमें गोले की त्रिज्या मिल गई, कितनी है a बाई 2, यानी a यहां से यहां तक की दूरी है और उसका आधा उस गोले की त्रिज्या है। अब हम आते हैं, जो ये त्रिभुज बना है आपका, त्रिभुज ए बी और डी में, या ए बी सी कोई भी ले सकते हैं आप, ए सी डी भी ले सकते हैं, ए बी डी भी ले सकते हैं। मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में, ये वाले त्रिभुज में। अब इसमें हम फिर से वही क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप देखिए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 2a स्क्वायर, या ए डी इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं a रूट 2। ए से डी तक की दूरी कितनी आ गई, a रूट 2। अब आप देखिए, चूंकि हमें पता है इस a से d तक की दूरी में ये कितने गोले आ रहे हैं, 3 गोले इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। फिर से वही पुरानी वाली कंडीशन आ गई कि 2 गोले और उनके बीच में एक रिक्ति, सेम वही कंडीशन है, ये गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, इस गोले की त्रिज्या भी कैपिटल आर, इस रिक्ति की त्रिज्या आर प्लस आर, यानी आप देखेंगे ए से डी तक की दूरी में, ए से डी तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। तो ए डी की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं हम, 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए रूट 2 इज इक्वल टू ए रूट 2। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2r प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रूट 2। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ए रूट 2 अपॉन 2। थोड़ा सा फिर से सिंपल करते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ए रूट 2 अपॉन, इस 2 को भी हम लिख देते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, अर्थात r प्लस आर इज इक्वल टू हो गया a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2। r प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, a अपॉन रूट 2, यानी गोले की त्रिज्या धन रिक्ति की त्रिज्या का मान कितना होगा, a अपॉन रूट 2, यानी जो भुजा की लंबाई है उसको अगर हम रूट 2 से डिवाइड कर दें तो वो दोनों की त्रिज्याओं का योग निकल जाएगा।
अब हम ये इक्वेशन नंबर 2, फिर से वही इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन ए, 2 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, यानी हमारे क्या इक्वेशन आई, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इस 2 को फिर से हम लिख देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। जब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अब देखो फिर से क्या वैल्यू आएगी, आपका ये बचा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, यहां कितना बचा, ओनली रूट 2, 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, दैट मीन्स आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू हो गया 0.414, यानी रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 0.414। हम इसको लिख सकते हैं आर रिक्ति अपॉन आर गोला या अवयव इज इक्वल टू 0.414। अगर रिक्ति की त्रिज्या निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर, अर्थात अगर हम गोले की त्रिज्या को 0.414 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या निकल जाएगी, आपकी अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। यदि हमें गोले की त्रिज्या दी हो तो हम अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।